हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हरकिस कनौज प्लेटफॉर्म पे। हम आपके लिए एक स्पेशल संधि की क्लास कर रहे हैं जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम संधि की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संधि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दोस्तों, संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है दोस्तों। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों, क्या कौन से, क्या हो, इधर भी स्वर हो और इस साइड भी स्वर हो, इनकी दोनों स्वरों का जो मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संधि के प्रकार हैं इस प्रकार: गुण संधि क्या आता है? हम पहले गुण संधि को लेते हैं। गुण संधि के बारे में चर्चा करते हैं। अ और आ, पहले क्या रहेगा? अ, और संधि विच्छेद करने पर ई उ री। अगर ऐसे शब्द आते हैं, अगर अ प्लस ई आता है तो क्या बन जाएगा? ए हो जाएगा। अ प्लस उसके बाद क्या आएगा? उ आएगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और चाहे आ के बाद क्या आए? री आ जाता है तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। तो पहचान है इसकी। गुण संधि की सबसे बड़ी पहचान यह है दोस्तों कि इसमें एक मात्रा रहता है। ठीक है, जैसे क्या रहेगा? महेश है, महेश हुआ, देख लीजिए महेश एक मात्रा है। अब जो ओ का मात्रा महोदय, विरोचित, ठीक है, ओ की मात्रा। दिनेश एक मात्रा है। हितोपदेश ओ की मात्रा। परोपकार, ठीक है, एक मात्रा है। राकेश देखिए एक ही मात्रा है। देवर्षि और ऋषि लग गया, देखिए देवर्षि, देवधन, ऋषि और ऋषि, री का मात्रा लगता है और बन जाता है। हमने क्या कहा? अ के बाद अगर ई आता है तो ए बन जाएगा। अ के बाद अगर उ आता है तो ओ बन जाता है। और आया, आ के बाद री आता है तो अर बन जाता है। तो क्या हो गया? देवर्षि हो गया और सप्तऋषि हो गया। उसी तरह से क्या हो गया? राजर्षि हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं प्रकार पे। वृद्धि संधि देख लीजिए, इसमें क्या है? अ और आ। अ और आ के बाद अगर ए ओ औ, अगर ये शब्द आते हैं तो क्या बन जाएगा? वो परिवर्तित हो जाएगा, ए की मात्रा हो जाएगी। किसकी मात्रा? ए की मात्रा परिवर्तित हो जाएगी। और ये सब आते हैं तो औ की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए इसकी भी वही पहचान है जिसमें एक मात्रा था। उसमें किसमें? गुण संधि में क्या था? एक मात्रा था। क्या था? एक मात्रा था। और वृद्धि में क्या है? डबल मात्रा। वृद्धि में डबल मात्रा रहेगी। देखिए इसमें क्या है? डबल मात्रा रहेगी। देखिए एकैक है, मतैक है, सदैव है, वन औषधि। देखो औख हो जाता है ना, हमने क्या था? वन धन औषधि, और क्या जाएगा? वन औषधि हो जाए, औ की मात्रा हो गई। ठीक है, पहचान सिंपल सी है दोस्तों। परम औषधि औ की मात्रा देख लीजिए, वृद्धि में औ की मात्रा, औ की मात्रा, फिर जलौध देखिए औ की मात्रा इत्यादि। जितने भी ए की मात्रा और औ की मात्राएं हैं तो वो क्या हो गई? वृद्धि संधि। और जिसमें क्या है? एक मात्रा है। ठीक है, एक ही मात्रा। देख लीजिए स्क्रॉल करके आप, ऊपर एक मात्रा है, परोपकार, परोपदेश, दिनेश, तो उसमें क्या है? गुण संधि है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं दोस्तों हम, यण संधि। उ री, छटाऊ री और ए के साथ अगर ये मेल होता है, क्या होता है? मेल होता है। ई है और बड़ी ई, चाहे छोटाऊ बड़ाऊ री के साथ ऐसे शब्दों से मेल होता है तो क्या हो जाता है? य व र, कोई ना कोई शब्द अधूरा होता है। मतलब य र में परिवर्तित हो जाता है और कोई ना कोई शब्द क्या हो जाता है? अधूरा रहता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? कोई ना कोई शब्द क्या रहता है? अधूरा रहता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पकड़ने का यण संधि का है, ये ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो यण संधि को हम इसी से ही ज्ञात करके हम
जान सकते हैं कि उसके क्या था, आगे का अक्षर क्या होता है, अधूरा रहता है। जैसे देख लीजिए, अत्यधिक है, अधूरा तो है, अधूरा है, अत्याचार है, मात्राज्ञा है, संख्यात्मक अधूरा है, टिपकार अधूरा है, न्यून अधूरा है, स्वागत अधूरा है, मध्वर्य अधूरा है। तो देख लीजिए, अधूरे शब्द से ही आप यण संधि की पहचान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके से सिवा जो है दोस्तों, मध्य अत्य क्या य के आगे लगा है, तो देखिए य के लगा है, स्व व के आगे लगा है, मध्वरी। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम इससे भी ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं कि कोई ना कोई शब्द क्या होगा, अधूरा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अयादि संधि, ए ऐ ओ औ के बाद अ आ ई उ ऊ, अगर ए शब्द आते हैं तो क्या हो जाता है, ऐ आव औ में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, ऐ आव औ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए दोस्तों क्या है, देख लीजिए, ए आया और अ आया, क्या होगा, इसकी असली जो पहचान है दोस्तों, नयन, चयन, शयन, पवन, पावन, पवित्र, नायक, गवीश, नाविक। ठीक है, ने धन अयन, नयन हो जाता है, चे धन चयन, चयन हो जाता है। तो ने और अय से जो मेल खाता है, एस और अ से, तो क्या बन जाता है, अय बन जाता है। तो इस तरह से भी हम पहचान सकते हैं इसकी कि नयन शयन, नयन हो गया, चयन हो गया, शयन हो गया, पवन हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया, नायक हो गया, गवीश हो गया, नाविक हो गया। तो ऐसे शब्द क्या हैं, अयादि संधि के उदाहरण होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है कि जो वर्ण होता है, जैसे भी हमारा वर्ण होता है स्वर का, तो देखिए अ है, आ है, ई है, में सेम टू सेम और सेम टू सेम, अगर इन दोनों से मेल खाता है, जैसे अ है तो आ से मिल जाए, या अ मिल जाए, ई है तो ई से मिल जाए, चाहे ई बड़ी से मिल जाए, मतलब किसी भी शब्दों से मेल खाए, तो मेल खाने के बाद क्या होता है, वो क्या होता है, दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे देखिए, धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ होता है, धर्मार्थ हो गया, सिंह धन आंत। जैसे देखिए, एक और पहचान होती है किसमें आ की मात्रा परिवर्तित हो जाती है, किसकी, आ की परिवर्तित होती है। देख लीजिए, अ से मिलकर कर रहा है तो क्या है, आ की धर्मार्थ हो रहा है, सीमांत हो रहा है, वीरांगना हो रहा है, आ अ की हो रहा है। कभी अंदर देखिए, ई से मिल गया तो बड़ी बन जाएगी। ठीक है, ई से मगर परीक्षार्थी बन गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बड़ी मात्रा लगेगी, ये ध्यान रहे, बड़ी की मात्रा लगेगी। ठीक है, भानुदय, देखिए ऊ से मेल खाया, बड़ाऊ का मात्रा बन गया, हमने कहा बड़ाऊ बन जाएगा। मातृ ऋण, री से मेल खाता है, तब जो है आपका क्या होता है, मातृ, जैसे का री है, इधर को री है और यहां भी री बन रहा है, तो क्या होता है, मातृ ऋण, री से मिलकर मातृ ऋण हो जाता है। ठीक है, गुरुपदेश, देखिए गुरु उपदेश, ऊ मिलकर क्या है, गुरुपदेश, और देखिए बड़ाऊ की मात्रा लग रही है। ठीक है, गुरुपदेश रूप लग रहा है। ठीक है, लघुर्मी, देख लीजिए। तो दीर्घ संधि का उदाहरण इस तरह से है कि समान वर्ण और समान वर्ण से जब हमारा मेल खाता है तो वहां पर क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद। तो चैनल पर बने के लिए बहुत बहुत